नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमारे धार्मिक संवेदना और कल्चरल मर्यादा दोनों से जुड़ा है। आज बात होगी झिड़ी मेले की। जम्मू का एक पवित्र हिंदू उत्सव, एक ऐसा मेला जो बाबा जित्तो जी के बलिदान, न्याय और भक्ति के लिए मनाया जाता है। यहाँ लोग पूरी श्रद्धा से आते हैं, मन से प्रार्थना करते हैं सुख शांति के लिए। लेकिन इस साल एक सवाल उठ गया। सवाल ये उठा कि इस मेले में एक पंजाबी सिंगर रंजीत बावा को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। अब सवाल क्या है? सवाल ये है, क्या ये सही है कि एक ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने पहले हिंदू परंपराओं को गलत रूप में दिखाया, हमारे पवित्र मंचों पर परफॉर्म करने का मौका दिया जाए? 2020 में इसी सिंगर ने एक सॉन्ग लिखा था, मेरा की कसूर। वो लाइंस जो उन्होंने उस गाने में लिखी हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुझे पढ़ने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए मैंने पंजाबी की डिसरिस्पेक्ट ना करते हुए इसका मतलब आपको सुनाऊंगा और ओरिजिनल लाइंस आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इन लाइंस में उन्होंने एक आयरनी दिखाई कि लोग भूखे आदमियों को रोटी नहीं देते, लेकिन पत्थरों को दूध चढ़ाते हैं, और गरीब को अपवित्र समझते हैं लेकिन गौमूत्र को पवित्र। देखिए दोस्तों, सामाजिक सवाल उठाना कोई पाप नहीं है। हम भी उठाते हैं, आप भी उठाते हैं। हर समाज में अपनी कुछ कुरीतियाँ होती हैं, लेकिन उन्हें सुधारने के लिए समाधान और समझ ज़रूरी होती है, निंदा नहीं। और मैं तो ये कहूँगा, ये मुद्दा धर्म से जुड़ा हुआ ही नहीं है, ये इंसानी सोच और सामाजिक जिम्मेदारी का एक मुद्दा है। लेकिन जब सवाल पूछने के लिए सिर्फ हिंदू परंपराओं को निशाना बनाया जाए और पवित्र प्रतीकों को मजाक बना दिया जाए, तो नेचुरली लोगों के दिल दुखते हैं। और अब जब इसी आर्टिस्ट को झिड़ी मेले में बुलाया जाता है, तो भक्तों के दिल में एक बड़ी उलझन पैदा होती है। क्या हम अपने पवित्र उत्सवों की मर्यादा भूल रहे हैं, या फिर हम बस पॉपुलैरिटी और एंटरटेनमेंट के चक्कर में आस्था के मूल अर्थ से ही दूर जा रहे हैं? झिड़ी मेला सिर्फ एक इवेंट नहीं है दोस्तों, ये एक परंपरा है, ये भक्ति है और न्याय और त्याग की मिसाल है। ऐसे में जो लोग इस मंच पर परफॉर्म करें, उनका धर्म और संवेदना समझना ज़रूरी है। फेम और फॉलोअर काउंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण है उनके शब्दों की मर्यादा और उनके विचारों का सम्मान। ये बात किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक स्मरण है कि जब हम धार्मिक उत्सव मनाते हैं, तो हम सिर्फ रंग और संगीत नहीं, अपनी आस्था और परंपराओं को भी मनाते हैं। और अगर वो ही आस्था बेइज्जती महसूस करे, तो फिर धर्म पर वार बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। तो सोचिए, झिड़ी मेला जैसा पवित्र स्थान पर हमें किस संदेश को बढ़ावा देना चाहिए? श्रद्धा को या असम्मान का? जय बाबा जित्तो जी।